आएगा तो रेडिकल के अंदर जो वेरिएबल आ जाता है उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहते हैं, और रेडिकल इक्वेशन में जो वेरिएबल अपीयर रेडिकल के फॉर्म में होता है उसको की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं, और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर लेने से हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती थी क्वाड्रेटिक में, और क्वाड्रेटिक से वेरिएबल एक्स के दो आंसर आते हैं जिसमें से वन उसको सेटिस्फाई करता है जो सोल्यूशन बन जाता है, और सेकंड वन जो सेटिस्फाई नहीं करता वो एक्सट्रेनियस रूट बन जाता है। सो वेरिफिकेशन कंपल्सरी थी यहाँ पे। तो रिमेनिंग पार्ट्स उसके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है आपके पास 4x + 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x - 5। 4x + 5 स्क्वायर रूट आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएबल है, इट मींस इट इज रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन में को सॉल्व करना है, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको इस रेडिकल साइन खत्म करना पड़ेगा। रेडिकल साइन खत्म होगा तो उसके अंदर से x को हम सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि आप उसे इक्वालिटी की एक तरफ सेपरेट कर दें। अब हम उसे सेपरेट करेंगे तो हमें वन बाय वन सारी चीजें शिफ्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें ये रेडिकल साइन हटाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले हमने किया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर रूट था जिसने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, बट अगर हम अपनी राइट साइड को देखें तो राइट साइड पे हमारे पास क्या बन गया, 2x - 5। हमने स्क्वायर लिया तो 2x - 5 होल स्क्वायर बन गया। दिस इज a एंड दिस इज b। हमारे पास फॉर्मूला बन गया a - b होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो यहाँ पे हमने यही फार्मूले अप्लाई किया और क्या बनाया, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 × a × b। दिस इज a एंड दिस इज b। 2x is a and 5 is b। अब जब हमने फार्मूला ओपन किया तो हमारे पास क्या बना, लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो वेरिएबल हमारे पास जो रेडिकल के अंदर वैल्यूज थी 4x + 5 वो रहेगी। राइट साइड पे हमारे पास 2x स्क्वायर बिकम्स 4x स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25 एंड 2 2s are 4 and 4 5s are 20x। अब आपके पास जब दो एक से ज्यादा वैल्यू हो एक टर्म में, उसका स्क्वायर लेना हो तो ब्रैकेट कंपल्सरी है, ब्रैकेट डालनी है। आप ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपकी ये टर्म गलत हो जाएगी, और ये टर्म गलत होगी तो आगे सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जब भी आप स्क्वायर लेते हैं एक से ज्यादा वैल्यू होती है तो ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लेना कंपल्सरी है। आप ब्रैकेट डालेंगे तो क्वेश्चन आपका प्रॉपर ठीक सॉल्व होगा और आंसर भी ठीक आएगा। तो हमने जब उसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ऑलरेडी हमने सीख लिया है कि हम उसे फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए हमें सबसे पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने ये जो 4x + 5 था इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। +4x शिफ्ट हुआ -4x के साथ, और +5 शिफ्ट हुआ -5 के साथ। और जब दोनों वैल्यू शिफ्ट हो गई तो यहाँ पे क्या रह गया, 4x - 4x 0, 5 - 5 0। इक्वालिटी की एक तरफ 0 बन गया। अब इक्वालिटी की एक तरफ 0 बन जाए तो दूसरी तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। अब हमने यहाँ पे पहले तो लाइक टर्म्स को सेम सॉल्व कर दिया। लाइक टर्म्स कौन सी थी यहाँ पे हमारे पास, 25 - 5 विच बिकम्स 20 एंड -20x - 4x, माइनस इंटू माइनस +20 + 4 24x, और साइन हमने बड़े नंबर वाला डाला जो माइनस है। अब हमारी इक्वेशन जो है हमारे पास अरेंज हो गई है, टर्म्स सॉल्व हो गई हैं लाइक टर्म्स, तो हम उन्हें रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज का मतलब है कि सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, फिर वेरिएबल x वाली होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हमने उन्हें रीअरेंज कर दिया। पहले x² वाली टर्म लिखी, फिर हमने x वाली टर्म लिखी और फिर कांस्टेंट। नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4x² - 24x + 20 is equals to 0। Here a is equals to 4, coefficient of x², b is equals to -24, coefficient of x, and c is the constant term which is 20। अब आपके पास a, b, c की वैल्यूज आएंगे। अब आप इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहले फैक्टराइजेशन को चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो इजीली तो उसको अप्लाई कर देते हैं क्योंकि वो इजी मेथड होता है। अगर वो ना हो तो फिर उससे आगे नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको जस्ट ABC की वैल्यूज ही पुट करनी होती है। अब अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन को देखें तो आपके पास फैक्टराइजेशन में सबसे पहले अगर यहाँ पे ये तो स्क्वायर में चेंज होता है, ये स्क्वायर में चेंज नहीं होता, मींस फार्मूला तो नहीं बन सकता। मिड टर्म ब्रेकिंग अगर हम चेक करें तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, a
और सी जो आपके पास है उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी जो क्या आया हमारे पास 80। अब ए और सी का जो प्रोडक्ट आता है उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब हमने ए और सी 80 जो आंसर आया उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब लास्ट टर्म के साथ प्लस है तो वो फैक्टर्स जिनको प्लस करने से मिड टर्म बन जाए, दिस इज मिड टर्म ब्रेकिंग। तो हमारे पास 80 है, 80 के फैक्टर्स 24 आर 80 और 20 में 4 प्लस करें तो क्या बनता है 24। सो व्हाट आर द फैक्टर्स 20 मल्टीप्लाई बाय 4 विच बिकम्स 24 आफ्टर एडिशन। तो आपके पास क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस माइनस 24 आपने नहीं लिखा, उसकी जगह क्या लिखा 20 प्लस 4, क्योंकि हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, हमने मिड टर्म ब्रेकिंग लिखी हुई है। दिस इज मिड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज मिड टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म। तो हमने मिड टर्म को ब्रेक डाउन कर दिया, 24 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया 20 प्लस 4 में, क्योंकि लास्ट टर्म के साथ प्लस था तो हमें एडिशन की फॉर्म में फैक्टर्स चाहिए, लास्ट टर्म के साथ माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में फैक्टर्स होते हैं। अब 20 प्लस 4 के साथ जब आपने उसको सॉल्व किया तो माइनस 20 बाहर है, तो माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 20x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर नाउ 4 टर्म्स। अब हम ग्रुप्स बनाएंगे टू टर्म्स का, 4x स्क्वायर माइनस 20x फर्स्ट ग्रुप एंड माइनस 4x माइनस 20 सेकेंड ग्रुप। नाउ टेकिंग कॉमन ग्रुप वाइज अब हम कॉमन लेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या है 4x, क्या बचा x माइनस 5, फर्स्ट टर्म में 2x थे 1x बच गया, सेकेंड टर्म में x जो था वो बाहर चला गया और 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 20 आता है, 4 5 are 20। इसी तरह सेकेंड ग्रुप में सबसे पहले तो माइनस था, हमने माइनस कॉमन ले लिया, फिर 4 का टेबल कॉमन है तो 4 का टेबल हमने कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में क्या बचा x, 4 बाहर चला गया, सेकेंड टर्म में 20 है, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 20 आएगा, 4 5 are 20। अब x माइनस 5 सेम आया, दोनों का नॉन कॉमन फैक्टर, इट मीन्स फैक्टराइजेशन इज ट्रू। सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 4, दोनों का जो कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर सेम आया वो, और जो दोनों के कॉमन फैक्टर्स दोनों ग्रुप में से लिए, फर्स्ट ग्रुप में से और सेकंड ग्रुप में से, उसने मिलकर सेकंड फैक्टर बना दिया। हमारे पास x माइनस 5 इंटू 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मिड में कोई साइन नहीं है, मीन्स दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या यूज करेंगे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। व्हाट इज जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी? If the product of two factor is equals to 0, then either first factor is equals to 0 or second factor is equals to 0। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे either x minus 5 is equals to 0 और 4x minus 4 is equals to 0, कि हमारे पास फर्स्ट फैक्टर 0 है या सेकंड फैक्टर 0 है। तो फर्स्ट फैक्टर में x minus 5 है, माइनस 5 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा प्लस 5। सेकेंड फैक्टर में 4x minus 4 है, x के साथ दो टर्म्स है माइनस 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, तो पहले हम शिफ्ट करेंगे एक्स्ट्रा टर्म विच इज माइनस 4, माइनस 4 को शिफ्ट करने के लिए एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, देन मल्टीप्लाई बाय 4 को शिफ्ट करने के लिए डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट? x इज इक्वल्स टू 1। सो व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x? 1 and 5। These are the solutions, value of x are the solutions, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में x वेरिएबल गिवन था लेकिन x की पावर 1 थी। अब यहाँ से आगे इन दोनों में से कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा सोल्यूशन नहीं है, कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है, वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज द कंपल्सरी स्टेप टू सॉल्व द रेडिकल इक्वेशंस। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पे वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? putting the values of variable in the given equation in the original equation। verification must be performed in original equation। वेरिफिकेशन ओरिजिनल इक्वेशन में परफॉर्म करनी है और खुद से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, कोई खुद से एडिंग ऑन बोथ साइड्स सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड्स नहीं करना, सिर्फ गिवन ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम x की फर्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 1 जो है वो पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इक्वेशन क्या थी 4x प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब 4x प्लस 5 x की जगह हमने क्या पुट करना है? x की जगह हम पुट कर रहे हैं 1। 4 इंटू 1 प्लस 5, 4 1 जार 4, 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट 9 विच इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर रूट है? 9 is the square root, the square root of 9 is 3, 9 is the square of 3, 9 3 का स्क्वायर है, मीन्स आप 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो क्या बन जाएगा 3। अब आप राइट साइड को देखें तो आपने 1 पुट किया तो 2 1 जार 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, 2 में से 5 माइनस नहीं होता, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3। आंसर के साथ साइन भी
5 वाला डाला जो -3 है। नाउ 3 इज इक्वल टू -3? नो, 3 इज नॉट इक्वल टू -3, इट इज फॉल्स। अब हम सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं जो क्या है, x इज इक्वल्स टू +5। अब 5 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या थी, 4x + 5 स्क्वायर रूट। x की जगह हमने पुट करना है 5। 4 और x के मिड में कोई साइन ना होने का मतलब है हमने इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, x की वैल्यू जो है +5 जो इक्वेशन में ऑलरेडी हमें गिवन था इज इक्वल्स टू 2x 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 5 -5। 4 5s are 20 plus 5 25. What is the square root of 25? 5. And at right hand side 2 5s are 10. 10 minus 5 is equals to 5. Now 5 is equal to 5. True. Left hand side is equals to right hand side. So x is equals to 1 is an extraneous root. ये हमारे पास extraneous root है because it does not satisfy our given equation. इसने हमारी given equation को satisfy नहीं किया, but x is equals to 5 is a solution because it satisfies our given equation. जो वैल्यू हमारी given equation को satisfy करेगी वो solution set है, वो solution है, तो जब उस set की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, solution set। और जो satisfy नहीं करेगी वो extraneous root। तो 5 ने satisfy किया तो वो क्या है, solution set। 1 ने satisfy नहीं किया तो ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। अब ये लास्ट में लिखते हुए याद रखना है सोल्यूशन सेट कि आपके पास लास्ट में जो नंबर आएगा जो लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल होगी वो नंबर सोल्यूशन में नहीं लिखना, सोल्यूशन में वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिखनी है जो आपने पुट की थी। जो पुट करने से आपका लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आई वो सोल्यूशन है और नहीं आई तो वो एक्सट्रेनियस रूट है। अब सेम इसी पैटर्न पे आपको आगे दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है। इसी पैटर्न पे आपके पास ये फोर्थ पार्ट भी है, 29 - 4x। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल x वाली टर्म बाद में आ गई है। अब उसको सॉल्व करने के लिए ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर लेने के बाद हमें राइट साइड पे 2x + 3 होल स्क्वायर पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर जो स्टेप वाइज बताया हाउ यू राइट गिवन टू फाइंड फॉर्मूला सोल्यूशन, उसी पैटर्न पे उन्हीं स्टेप्स के साथ आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है प्रॉपर नीट एंड क्लीन। अब राइट साइड पे आपके पास 2x + 3 है मींस a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। अगर माइनस होता तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता। अब जब हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बना, a² + b² + 2 × a × b। a² is 2x and b² is 3 and 2 × a × b means 2 × 2x × 3 which becomes 4x² + 9 + 12x। 2 2s are 4 and 4 3s are 12x। Now it becomes quadratic equation। क्वाड्रेटिक बन गई, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। स्क्वायर रूट को खत्म करके हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में जिसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट का साइन नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे, बट नाउ इट बिकम्स क्वाड्रेटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल arrange this equation in standard quadratic form. It is the basic necessary compulsory step to solve each and every quadratic equation by any method, by factorization, by completing square or by quadratic formula। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी quadratic equation बनी है इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने का मतलब है quadratic की एक तरफ 0 बनाना है तो हम x² वाली साइड पे सारी टर्म्स को ले जाते हैं। 29 प्लस था तो दूसरी साइड पे गया माइनस, 4 माइनस था तो दूसरी साइड पे गया तो +4x बन गया। क्या बना हमारे पास, 4x² + 9 + 12x - 29 + 4x। अब यहाँ हमारे पास कुछ लाइक टर्म्स आ गई हैं। कौन सी लाइक टर्म्स है यहाँ पे, x वाली x के साथ लाइक होती है तो 12x लाइक टर्म है किसके साथ, 4x के साथ, और 9 जो है वो लाइक टर्म है 29 के साथ। तो हम इन्हें कंबाइन कर लेंगे। 4x² के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, दूसरी x² वाली तो कोई टर्म नहीं है तो वो हमने एज इट इज लिख लिया। 9 + 9 - 29 प्लस माइनस -29 - 9 20, बड़ी टर्म का साइन लगाएंगे तो -20 है, प्लस 12x + 4x, 12 + 4 16x। अब आपके पास लाइक टर्म कंबाइन हो गई है, सिंप्लीफाई हो गई है। अब आप इसे प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे कि x² के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए, और उसको प्रॉपरली लिख लेते हैं कि इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे सारी टर्म्स और राइट साइड पे 0 लिख देते हैं। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाती है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगेन अब ये क्वेश्चन आपके पास जो है ये मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे a × c, a क्या है 4, c क्या है 20, 4 × 20 80,
a इंटू सी 80 आया। अगेन आपको 80 के फैक्टर्स बनाने, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में +20 था, तो 4 इंटू +20 + 80, तो आपने 80 के फैक्टर्स जिन्हें प्लस करने से मिड वाला नंबर बने। अब 4 इंटू -20 -80 होगा, लास्ट टर्म के साथ माइनस है, तो 80 के फैक्टर्स वो वाले आपको चाहिए जिन्हें माइनस करने से मिड वाला नंबर बने। तो 24 आर 80, मिड में 16 है, 20 - 4 = 16 बन जाएगा आपके पास। तो अगेन ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकता है, तो हमने इसे फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेकिंग के साथ सॉल्व कर लिया। 4x² + 20x -4x - 20 आर द टू ग्रुप्स। नाउ टेकिंग कॉमन, व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट ग्रुप? 4 का टेबल भी कॉमन है दोनों में और x भी कॉमन है, तो 4x कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा? x, और सेकंड में 4 5 = 20। इसी तरह सेकंड ग्रुप में फर्स्ट टर्म का साइन जो भी हो, प्लस हो या माइनस हो, उसे कॉमन लेना कंपल्सरी है। तो यहाँ माइनस था, तो हमने पहले माइनस को कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि इन दोनों टर्म्स के साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर। जब आप कॉमन लेते हैं तो बाकी बची हुई वैल्यूज आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और माइनस जिससे भी मल्टीप्लाई हो उसका साइन चेंज करता है। अब -4x है तो प्लस में चेंज होगा, -20 भी प्लस में चेंज होगा। 4 कॉमन लिया, सिर्फ x रह गया फर्स्ट टर्म में, +x, माइनस चेंज हुआ प्लस में, 4 5 = 20। तो अब आपके पास क्या आ गया? x + 5 into x - 4. Now the product of two factor is equals to 0. So how we solve these equation to find the value of variable x? हमें कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करके, इन फैक्टर्स को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ वेरिएबल x फाइंड करना है? बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी मीन इधर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0. So first factor is x + 5 = 0 implies that x is equals to -5, and second factor is 4x - 4 is equals to 0, which implies that 4x is equals to 4. -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा? +4. Now dividing 4 on both sides gives us x is equals to 1. Now there are two values of variable x. Variable x की दो values आई हैं, -5 and 1. अब -5 और 1 में से कौन सा सोल्यूशन है और कौन सी एक्सट्रेनियस रूट है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो x की पावर 1 है, वहां तो कहीं भी x² यूज नहीं हो रहा कि दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में पहले हम x की एक वैल्यू पुट करते हैं, x = -5। -5 जब पुट करेंगे तो 29 - 4x है, 29 - 4x है, x की वैल्यू -5 है। अब x की वैल्यू उसके साथ पुट कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 = 20, 29 + 20 49, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 49 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर ले तो 49 बनता है? 7 का। 7 स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो क्या बनेगा? 7। राइट साइड पे देखें तो 2 5 = 10, प्लस इंटू माइनस माइनस, -10 + 3 -7, +7 is equals to -7? नो, इट इज फॉल्स। ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये उसका सोल्यूशन नहीं है, इसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसने सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरी वैल्यू को अब चेक करते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है? 1। पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसको इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है, उस इक्वेशन में हम अब x की जगह 1 पुट करके देखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी? 29 - 4x। 29 - 4 x की जगह हमने क्या पुट कर देना है? 1। 4x है तो 4x क्या बनेगा? 4 × x की जगह हम क्या डाल देंगे? 1। 4 1 = 4, 29 - 4 25, 25 is a perfect square which becomes 5 square. 5 square जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल करके सिर्फ क्या रह जाएगा? 5। राइट साइड को अगर देखें तो 2x + 3 था, x 1 है, x की जगह हमने 1 डाला तो 2 1 = 2, 2 + 3 5. Left hand side is equal to right hand side. 5 is equals to 5 true, means it makes our given equation true. X is equals to 1 makes the equation true, but x is equals to 5 does not satisfy our given equation. It does not make left hand side is equals to right hand side. So what is the result? The value which satisfies the given equation. The value which satisfies the given equation becomes solution set, and the value which do not satisfy the given equation is an extraneous root. So 1 satisfies our given equation, so it becomes solution set, and -5 does not satisfy the given equation, becomes an extraneous root. तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर में भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रॉपर्ली केयरफुली करना है। नेक्स्ट टाइप जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास ये टाइप यूज होगी।